अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिजिटल और एनालॉग हेयरिंग एड में क्या फ़र्क है। हेयरिंग एड के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनमें माइक्रोफोन यानी कि रिसीवर, एम्पलीफायर और स्पीकर होते हैं। डिजिटल हेयरिंग एड में प्रोसेसर होता है जो आवाज़ को डिजिटल तरीके से उस डाटा में कन्वर्ट करके जितनी पेशेंट को ज़रूरत होती है उसके मसले के मुताबिक उसको एम्पलीफाई करके उसके जो कोक्लिया है वहाँ तक आवाज़ को पहुँचाता है। एनालॉग हेयरिंग एड के काम करने का फंक्शन बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे मस्जिद का एक स्पीकर होता है, एक माइक होता है और एक एम्पलीफायर होता है। माइक से आवाज़ रिसीव होने के बाद जो एम्पलीफायर है उसको वो एम्पलीफाई करता है और फिर उसके बाद जो स्पीकर होता है उसको आवाज़ को ऊंचा करके लाउड करके सुनाता है। एनालॉग हेयरिंग एड भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। उसमें जो भी आवाज़ें आएंगी वो हर तरह की आवाज़ को ऊंचा करके सुनाएगा, जबकि डिजिटल हेयरिंग एड हर आवाज़ को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एम्पलीफाई करके प्रोसेसर की मदद से उसको प्रोसेस करके फिर ब्रेन तक पहुंचाता है, जिसमें जितनी ब्रेन को या हेयरिंग जितनी ज़रूरत होती है उस पेशेंट को उसके मुताबिक ही वो उसको एम्पलीफाई करके उसको सुनाता है। डिजिटल हेयरिंग एड आवाज़ हर तरह की आवाज़ को हाई फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी यानी कि मोटी आवाज़, बारीक आवाज़, पतली आवाज़, हर तरह की आवाज़ को बच्चों की, औरतों की, मर्दों की, माहौल की, इसके अलावा परिंदों की, हर आवाज़ को उसके मुताबिक जितनी उसको एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक बढ़ा के उसको आगे ब्रेन तक पहुंचाता है। जबकि एनालॉग हेयरिंग एड जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी जो है, जो पतली आवाज़ें हैं उनको ज़्यादा एम्पलीफाई करता है और जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स होती हैं या जो मोटी आवाज़ें होती हैं उनको इतने ज़्यादा एम्पलीफाई नहीं करता। जो डिजिटल हेयरिंग एड होते हैं उनमें एक फीडबैक, कैंसलेशन और नॉइस रिडक्शन का एक फंक्शन होता है जो गैर ज़रूरी शोर और जो गैर ज़रूरी आवाज़ें होती हैं या शोर होता है उनको रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है। जबकि एनालॉग हेयरिंग एड में कोई नॉइस रिडक्शन या फीडबैक कैंसलेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उसमें नॉइस और जो शोर और उसके अलावा गैर ज़रूरी जो आवाज़ें होती हैं वो ज़्यादा ऊंची वो करके उसको सुनाता है और जो ज़रूरी है, जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है उसमें इतने ज़्यादा वो फोकस नहीं है। डिजिटल हेयरिंग एड में बैटरी का जो यूज़ है वो ज़्यादा अरसे तक होता है, यानी कि एक बैटरी काफ़ी दिनों तक चल सकती है, जबकि एनालॉग हेयरिंग एड पे इसका कोई इस तरह का अमल दखल नहीं होता और बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है और वो एक बैटरी जो है वो कम दिनों चलती है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल हेयरिंग। डिजिटल हेयरिंग एड पायदार और मजबूत होते हैं और वो काफ़ी अरसे तक चल जाते हैं, जबकि एनालॉग हेयरिंग एड पायदार नहीं होते हैं, ना इतनी मजबूत होते हैं। उनमें रोज़ ब रोज़ ख़राबी आ सकती है, आए दिन उनमें ख़राबियाँ रहती हैं और काफ़ी कम अरसा चलता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल हेयरिंग एड। डिजिटल हेयरिंग एड हर इंसान की आवाज़ को मखसूस तरीके से एम्पलीफाई करके प्रोसेस करके सुनाता है, जबकि एनालॉग हेयरिंग एड में जो एम्पलीफिकेशन होती है उससे जो पेशेंट खुद होता है उसकी अपनी आवाज़ से भी वो तंग होता हुआ नज़र आता है। डिजिटल हेयरिंग एड में मोबाइल से कनेक्शन के लिए वायरलेस कनेक्शन की ऑप्शन मौजूद होते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए और मुख्तलिफ कनेक्ट डिवाइसेस होती हैं जिससे डिजिटल हेयरिंग एड कनेक्ट होकर डायरेक्ट जो है स्ट्रीमिंग वो हेयरिंग एड से मोबाइल से या टीवी से या एलईडी से डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन में आप सुन सकते हैं या पेशेंट सुन सकता है। जबकि एनालॉग हेयरिंग एड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन जब आप फ़ोन पे कॉल सुनते हैं तो उसी तरह जो एनालॉग हेयरिंग एड है, जब उनके पास हेयरिंग एड के पास वो मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं, फीडबैक आना शुरू हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। इसके अलावा आपको कुछ और जानना है डिजिटल और एनालॉग हेयरिंग एड के बारे में तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको मज़ीद ब्रीफली से इसके बारे में समझा सकते हैं।